ममता की दीदी के नेतृत्व में वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। खाली एक कुंभ को ही टारगेट किया जा रहा है। संजय राउत जी को ये बात समझाना चाहते हैं कि कुंभ ये पर्व हमारे समस्त हिंदू समाज का पर्व होता है, साधु संत समाज का पर्व होता है। इसकी आलोचना ना करें क्योंकि कोरोना शायद आपको भी हो जाए। महाराष्ट्र की सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में महाराष्ट्र की जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो नाकामयाब रही है और वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अदर स्टेट के नामों का सहारा ले रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस को ख़त्म कर दिया ना राहुल गांधी ने, उसी तरह शिवसेना को ख़त्म करेगा संजय राउत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि जब से कोरोना की महामारी हमारे देश में आई है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस रहे हैं। आज उसी को लेकर संजय राउत ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा जो अन्य राज्य हैं उनकी गलती की वजह से महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं। और इसको लेकर संजय राउत ये भी कहते हैं कि कुंभ और महाराष्ट्र और जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जो रैली है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें किस तरीके से संजय राउत कुंभ के मेले को एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ यूनाइटेड फ्रंट हिंदू के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी टीम भी हमारे साथ है। इनका इन सारी चीज़ों पे क्या सोचना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, संजय राउत कहते हैं कि कुंभ का मेला जो लग रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, या फिर क्यों टारगेट किया जा रहा है संजय राउत की तरफ से कुंभ के मेले को, अगर महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो? पहली बात तो संजय राउत की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि ये जो साधु संत, समस्त साधु संत समाज इकट्ठा होता है कुंभ के माध्यम से, जो कुंभ का मेला है, इससे सद्बुद्धि के लिए स्नान किया जाता है, शाही स्नान किए जाते हैं। मगर संजय राउत को ये बात समझनी चाहिए कि कुंभ से महाराष्ट्र का क्या मतलब। ये भी उनका कहना है कि कुंभ के माध्यम से कोरोना फैल रहा है। कोरोना, मेरे को लगता है कि संजय राउत ही कोरोना फैला रहा है। कुंभ से महाराष्ट्र के साथ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी समस्त हिंदुस्तान के लोग कार्य कर रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र चल रहा है। पंजाब, बिहार, यूपी के अन्य राज्यों के लोग जिन्होंने काम संभाल रखा है, इसी की बदौलत महाराष्ट्र चल रहा है। सर, यहाँ पे संजय राउत को लेकर ये भी सवाल उठता है कि संजय राउत आज ये कह रहे हैं कि कुंभ का मेला और या फिर वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, इन चीज़ों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पर जब चुनाव भी नहीं थे, कुंभ का मेला भी नहीं था, महाराष्ट्र में तो तब से ही केस सबसे ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ एंटी गवर्नमेंट सरकारें चल रही हैं, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ एंटी गवर्नमेंट सरकारें चल रही हैं, वहाँ वहाँ ही आप देख सकती हैं कि कोरोना फैल रहा है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी बहाने से फंडिंग लेना और कोरोना को बढ़ावा देना। क्या दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में भी कोरोना बढ़ रहा है, कभी 10,000 के केस हो जाते हैं, कभी ख़त्म हो जाता है। महाराष्ट्र में भी कभी केस बढ़ जाते हैं, कभी एकदम अलोप हो जाता है। ये क्या है, ये राजनीति कर रहे हैं कोरोना के लिए भी। सर, ये एक सवाल भी उठता है कि अभी तक संजय राउत ये कहते थे कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है और हम शिवसैनिक हैं। तमाम तरीके की बातें शिवसेना की तरफ से की जा रही हैं और आज जो धर्म गुरुओं को यहाँ पे तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं हिंदू धर्म की तरफ से जो जुड़ी हुई हैं, कुंभ के मेले में आज उसी को टारगेट किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से। हिंदू बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदू थे, आज भी उनका हम सम्मान करते हैं। मैंने फिर भी पहले भी बोला था, दोबारा फिर बोलता हूं कि सत्ता के लोभ में ये अपना रास्ता ही भूल गए, ये हिंदू तब का माध्यम ही भूल गए, हिंदू तब की राह ही भूल गए। ये सिर्फ मुस्लिम समुदायों को बढ़ावा देना इन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि कोरोना के केसों को भी लेकर जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ ये लोग भी फंडिंग देनी शुरू कर दी है, केजरीवाल की तरह मुल्ला मौलवियों को, मस्जिदों को, इमामों को। तो ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो है, जो संजय राउत है, संजय राउत जो है सरकार को भी भड़का रहा है, सरकार को भी गलत रास्ते, गलत दिशा पे लेकर जा रहा है। संजय राउत जिस तरीके से कुंभ के मेले को जिम्मेदार ठहराते हैं, अन्य जो राज्य हैं उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, क्या संजय राउत को वो किसानों का संगठन नहीं दिखता, क्या वो आंदोलन नहीं दिखता जिसमें आकर कुछ दिन पहले अभी खुद ही संजय राउत बैठे थे और कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं? वो भी है संजय राउत के लिए, तो जो आप बता रहे हैं किसानों के साथ उसने किया, वो भी है। उसके बाद जो संजय राउत बोल रहा है कि कुंभ की वजह से वहाँ पे केस बढ़ रहे हैं, असल में कुंभ की वजह से केस नहीं बढ़ रहे। वहाँ केस बढ़ने का बड़ा कारण है कि ये जो कोरोना पे ध्यान ना दे करके
इन्होंने जो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चालू किए हैं ना, इसकी वजह से वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। अभी इसके पहले, अभी 2-4 दिन पहले भी वहाँ कोई फेस्टिवल था, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। सरकार ने कोई ध्यान नहीं किया, क्योंकि सरकार तो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करी है। अभी तक तो वो होटलों वगैरह को टारगेट कर रही थी, क्या पता उन्होंने मेडिकल को भी टारगेट किया हो, भाई हमें 100 करोड़ दो। तो इसकी वजह से जब पैसा देंगे तो फिर काम नहीं करेंगे ना, ये कारण हो सकता है बढ़ने का। सर, हजारों की संख्या में किसान जो रोड पर बैठे थे, उनसे कोरोना नहीं हो रहा था महाराष्ट्र के लोगों को, या फिर उससे कोरोना नहीं बढ़ रहा था जो कुंभ दिखाई दे रहा है शिवसेना को और संजय राउत को? पश्चिम बंगाल में रैलियां चल रही हैं, ममता की दीदी के नेतृत्व में, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। खाली एक कुंभ को ही टारगेट किया जा रहा है। संजय राउत जी को ये बात समझाना चाहते हैं कि कुंभ ये पर्व हमारे समस्त हिंदू समाज का पर्व होता है, साधु संत समाज का पर्व होता है। इसकी आलोचना ना करें, क्योंकि कोरोना शायद आपको भी हो जाए। सर, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अपने आप को बड़ा ठेकेदार समझते हैं संजय राउत हिंदुओं का, और आज वही कुंभ के मेले को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। किसानों का जब आंदोलन हुआ था तो सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर बैठे थे, उस टाइम पे किसी को कोरोना नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि संजय राउत तो कह रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज जब कुंभ का मेला लगा है तो वो ये कहते हैं कि राज्यों की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है। जैसा कि अभी बेदी साहब ने बताया ना कि संजय राउत की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसका कारण एक बहुत बड़ा, उत्तर भारत हमेशा संजय राउत के निशाने पर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय जाते हैं तो शिव सैनिकों का कारोबार छीन लेते हैं। उत्तर भारत के अंदर कुंभ लगता है तो कोरोना हरिद्वार से चलकर महाराष्ट्र में पहुंच जाता है। तो संजय राउत जी से मैं उस कन्वेंस की डिमांड करता हूं कि उस कन्वेंस की डिमांड करता हूं जिस कन्वेंस से हरिद्वार से उठकर कोरोना किस राह से वो सड़क के रास्ते जाता है, प्लेन के रास्ते जाता है या ट्रेन के रास्ते जाता है, वो कौन सी कन्वेंस है ऐसी संजय राउत ने जो भेजी हरिद्वार में, जो कोरोना को ढो ढोकर महाराष्ट्र में ले जा रहा है। सर, ये भी सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र आएगा उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, और जो यहाँ से जाएगा वो भी कोरोना टेस्ट करा के जाएगा। फिर इतनी ज़्यादा जो सख्ताई बरत रखी है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों की वजह से महाराष्ट्र में कोविड बढ़ रहा है, ये क्यों? महाराष्ट्र की सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में, महाराष्ट्र की जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो नाकामयाब रही है, और वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अदर स्टेट के नामों का सहारा ले रहे हैं। आप बताइए सर कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम तरीके की चीज़ें व्यवस्था करने के नाम पर ये बोलते हैं कि हमने कोविड को लेकर ये इंतज़ाम किए हैं, ये इंतज़ाम किए हैं, आज अगर वो सारी मुश्किलें जो भी चीज़ें की हैं इन्होंने, अगर वो सारी चीज़ें प्रयास फेल हो रहे हैं, तो उसके बाद अन्य राज्यों को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है संजय राउत के द्वारा? वैक्सीन के आने के बाद महाराष्ट्र की सरकार भी फेल हो चुकी है। वैक्सीन लग रही है, कोरोना बढ़ रहा है, ये संजय राउत का क्या कहना है कि अन्य राज्यों की आड़ ली जा रही है। मैंने पहले भी बोला कि जहाँ जहाँ एंटी गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ कोरोना बढ़ रहा है, और कहीं कोरोना क्यों नहीं बढ़ रहा? संजय राउत कल ये भी कह रहे थे कि पंजाब और महाराष्ट्र में और जो जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे अगर कोरोना बढ़ रहा है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और वो हमारे लिए वैक्सीन भी नहीं दे रही है। एक तरफ शरद पवार कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भरपूर मदद कर रही है, दूसरी तरफ शिवसेना कह रही है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद ही नहीं मिल रही है। ऐसा है, वो जो राउत है वो अपनी झेप मिटा रहा है। संजय राउत को सोचना चाहिए कि संजय राउत, मुझे तो ऐसा लगता है संजय राउत जो है ना, महाराष्ट्र सरकार के लिए, शिवसेना के लिए पप्पू साबित होने वाले हैं। जिस तरह कांग्रेस को ख़त्म कर दिया ना राहुल गांधी ने, उसी तरह शिवसेना को ख़त्म करेगा संजय राउत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अपने आप को बड़ा हिंदू बताते हैं, और जब इतनी सारी चीज़ें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में इतनी सारी चीज़ें संजय राउत बोल देते हैं हिंदुत्व को लेकर, कुंभ के मेले को लेकर, फिर उद्धव ठाकरे क्यों बयानबाजी नहीं कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? असल में उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहें, उद्धव ठाकरे की ऐसा लगता है जैसे उद्धव ठाकरे भी उस तरीके से सीएम है महाराष्ट्र के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस के टाइम पे मनमोहन सिंह थे। मतलब चुपचाप, मतलब पोपट बनकर बैठे हैं पर कुछ बोलेंगे नहीं। पर इस तरीके से महाराष्ट्र में हालत खराब है तो उसको तो कुछ लेकर बोलना चाहिए ना। मैं कह तो रहा हूँ भाई, जब सब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करवाएंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे? अब महाराष्ट्र सरकार को पता है, वहाँ के सीएम को पता है कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, शिवसेना ही ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वहाँ की कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली है, उस तरीके से शिवसेना का ख़त्म होना वहाँ निश्चित है। और इसलिए वो जितना आ जाए इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी यही वजह है, मुझे लगता है यही वजह है कि वो नहीं बोलते राउत के बयानों के ऊपर।